हासिल की। तो अभी हम शुरुआत के स्टेज में हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि नेशनल पार्टीज नहीं होनी चाहिए, आप खुद नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं? नहीं, मैं कहा नेशनल पार्टीज के लिए, नेशनल पार्टीज कोई सब नहीं बन जाता है। नेशनल पार्टीज के लिए आपको रूल है, मेरे ख्याल से 6% ऑफ द नेशनल वोट लेना पड़ता है आपको, और एक 8 या 9 सीट्स भी आपको पार्लियामेंट सीट्स पर कामयाबी हासिल करना पड़ता है। तो नेशनल पार्टी का स्टेटस नहीं मिला है, ना मिलेगा मुझे। मैं एस्पिरेशंस की बात कर रहा हूं। आपने नहीं, एस्पिरेशन नेशनल पार्टी बनने का नहीं, लोगों की जो एस्पिरेशन, आपने रीजनल एस्पिरेशंस की बात की। आप खुद लेकिन रीजनल एस्पिरेशंस की बात नहीं करते हैं। आप जब पार्लियामेंट में भी बोलते हैं तब भी आप पूरे मुल्क के लिए बोल रहे हैं या मुल्क के एक तबके के लिए बोल रहे हैं? अब जैसा इम्तियाज जलील, अगर मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं, इम्तियाज जलील शिवसेना को हरा कर आए। इम्तियाज जलील के जीतने के 6 महीने के अंदर औरंगाबाद को सिर्फ एक ही फ्लाइट थी एयर इंडिया की। इम्तियाज जलील की जुस्तजू और बार बार पार्लियामेंट में इस मसले को उठाया और उन्होंने 2-3 मरतबा जाकर हरदीप सिंह साहब से मुलाकात की है। अब दिल्ली टू औरंगाबाद 3 फ्लाइट हो गई। नहीं, ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको कि एक जो वहां के रीजनल एस्पिरेशंस थे, क्योंकि बीजेपी शिवसेना थी तो वही सेंट्रलाइज लीडरशिप का मामला आता था। दूसरा ये कि इनके इलेक्शन के बाद, उससे पहले या बीच में काफी बारिश हुई, कई फसल तबाह व बर्बाद हुई। ऐसे ऐसे इलाकों को इम्तियाज जलील के जहां पर कोई जाता नहीं था, फिर उन्होंने आकर पार्लियामेंट में भी उसको मुद्दा बनाया। तो ये हमारा मकसद ये है कि जो रीजनल जो होप्स है, एस्पिरेशंस है, उसका रिफ्लेक्शन हो, जो नेशनल पार्टी ज्यादा नहीं करती है। अब तो जैसा आपने खुद कहा, नेशनल पार्टी के नाम पे जो पार्टी हम सबके सामने है, उसकी बहुत सी चीजों से आप इत्तेफाक नहीं रखते, और कल जो हुआ, नहीं, कोई चीज से इत्तेफाक नहीं रखता, किसी भी चीज से इत्तेफाक नहीं रखते। आपने कहा कल जो हुआ, अगर देश सुन रहा है तो उसके और नताइज निकलेंगे। क्या अगला कदम क्या है असदुद्दीन ओवैसी का? अगला कदम क्या है? आप खुद मान रहे हैं कि नंबर्स उधर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि नंबर्स ही नहीं। देखिए, जमहूरियत में तो आपको संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप असेंबली पार्लियामेंट में अपनी बात को रखें और उसकी मुखालिफत करें, और हुकूमत नहीं सुनती है तो आप जनता के दरमियान में जाइए और जनता के दरमियान में जाकर उस चीज़ को बताइए, जनता को समझाइए, हिंदुस्तान की आवाम को, और फिर अदालत का अदलिया का रास्ता भी है हमारे सामने। तो असद ओवैसी अदालत जाएंगे, एमआईएम अदालत जाएगी? मुझे अगर जरूरत पड़ी तो हर दरवाजे पर जाकर मैं खटका मारूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान मुझे इजाजत देता है, वो काम करूंगा मैं। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पार्लियामेंट में उस मसले को उठाए और खामोश बैठ जाएंगे। हम मुल्क के हर कोने कोने में जाएंगे, अपनी इस बात को रखेंगे। लेकिन देश आपकी बात सुने, उसके लिए देश को ये आप समझाना चाहेंगे कि उधर से जो आर्गुमेंट आ रहा है वो ये कि साहब ये एंटी मुस्लिम है कैसे है सीएबी? नहीं, देखिए, आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? ये एंटी अंबेडकर है, ये एंटी राजेंद्र प्रसाद है, ये एंटी गांधी है, ये एंटी फ्रीडम फाइटर्स के उनकी जो नजरिया था उसके खिलाफ है। इसलिए कि इसकी एक मिसाल देता हूं आपको मैं, जो मैंने कल पार्लियामेंट में भी कहा था कि जब हमने संविधान बनाना शुरू किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, अब देखिए, जो लोग संविधान बनाए, आप तो मानते होंगे कि उनका दिमाग, उनकी सोच मोदी से ज्यादा थी। आप बोलेंगे पब्लिकली, मानेंगे आप? नहीं, आप मानेंगे उसको? नहीं मानेंगे, चलिए। तो इससे मालूम हो गया कि आप डर रहे हैं। नहीं, मैं इसको पास कर रहा हूं। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में बैठकर इस मुल्क का संविधान बनाए, उनका सोच, उनका दिमाग, उनका कमिटमेंट, उनकी लैंग्वेज असदुद्दीन ओवैसी से बहुत ज्यादा थी। वो आसमान है तो मैं जमीन हूं। उन्होंने जब प्रियम्बल लिख रहे थे तो एचवी कामत साहब ने कहा कि भगवान के नाम से हम प्रियम्बल लिखेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े लीडर ने कहा कि नहीं, हम भगवान या खुदा के नाम से प्रियम्बल नहीं लिखेंगे। वोटिंग हुई और भगवान हार गए, खुदा हार गए। वो सोच देखिए, और यहां तक कैसे आ गए हम।
70 साल में हम उतनी ऊंचाई से कितना गिर गए हम कि संविधान में हम सिटीजनशिप का कानून बना रहे हैं मजहब की बुनियाद पर। इससे बड़े तौहीन की और क्या बात हो सकती है। मैं यकीनन कह रहा हूं कि आपको अगर देना है तो इंटरनेशनल रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन करिए। मुझे गम इस बात का नहीं है कि आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से किसी मुसलमान को नहीं ला रहे, मत लाइए आप। मुझे गम इस बात का है और तकलीफ इस बात की है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और मेरे मजहब का इस देश से 1000 साल का रिश्ता है और हिंदुइज्म का 4000 साल ज्यादा रिश्ता है। जब मेरा इस मुल्क से 1000 साल का रिश्ता है तो वो रिश्ता कहां पर चला गया। आप पार्लियामेंट में बैठकर एक पैगाम ये दे रहे हैं कि क्योंकि हम मुसलमान हैं आपको उसमें नहीं लाएंगे। आखिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत से। एक तो मुसलमानों का आपने पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन कर दिया, बीजेपी ज्यादा किया, दूसरे पार्टीज ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया। अब आप और एक्सक्लूजन कर रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं, किस रास्ते पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप। तीसरी बात यह है कि इस बिल को आप सिर्फ सिटीजनशिप के एंगल से मत देखिए। बीजेपी जो है थियोरी ऑफ कियोस और थियोरी ऑफ डिसीट के माहिर है। इसको एनआरसी के प्रिज्म से देखिए और एनआरसी जब होगा इस देश में, मिसाल के तौर पर शशि थरूर को कहना चाहिए था आसाम के बारे में नहीं कहा। आसाम में 19 लाख के लोग के नाम नहीं आए। सेक्शन 6 जो अमेंड किया गया है कल बिल में कहता है कि जिनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है वो कोर्ट का केस अबेट हो जाएगा। और हेमंत बिस्व शर्मा ने मारिया शकील के साथ प्रोग्राम में कहा था, जो आज के आपकी मीडिया होस्ट हैं, उन्हें कहा था कि 5,80,000 बंगाली हिंदू हैं, यानी सीएबी जब एक्ट कानून बन जाएगा तो 5,80,000 बंगाली हिंदू पर कोई केस नहीं चलेगा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में। आसाम के पूरे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में किस पर केस चलेगा? उन 4-5 लाख मुसलमानों पर चलेगा। और सब ने एनआरसी को जाकर एप्लीकेशन दिया था कि हम इस देश के वासी हैं। उन पर केस रुक जाएगा और मुझ पर केस चलेगा। अब एनआरसी जब 1 साल 1.5 साल में जब आएगा, आपका नाम और मेरा नाम नहीं आया एनआरसी में, मिसाल के तौर पर आप तो सीएबी के दरवाजे से इंडियन सिटीजन हो जाएंगे और मैं स्टेटलेस हो जाऊंगा। अब बताइए, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन ये सरकार करने जा रही है, इस पर कोई जवाब नहीं दिया अमित शाह ने, कोई जवाब और कहा कि एनआरसी लाएंगे। मैं जो क्वेश्चन किया वो सिटीजन्स के लिए नहीं है ना, वो माइग्रेंट्स के लिए। उनके तरीके हैं कि वो सिटीजन्स के लिए नहीं, वो माइग्रेंट्स के लिए। नहीं, अब होगा क्या कि जो बंगाली हिंदूज हैं वो तमाम के तमाम वो कहेंगे कि हमारा ताल्लुक बांग्लादेश से है। कल तक तो वो कह रहे थे कि वो भारत के हैं, उन पर ना परजुरी का केस लगेगा ना 420 का लगेगा। आप दे देंगे उनको, सेक्शन 6 कह रहा है, देख लीजिए, द केसेस विल बी